अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो इस्लाम मज़हब का ये बेहतरीन ईद पर्व। मैं आपको बता दूं, इस्लाम मज़हब का ये ईद इतनी बेहतरीन पर्व है और इस्लामी लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए ये इतना पर्व ख़ास क्यों है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार के बहुत सारे लोग जो है बाहर बाहर स्टेट में जा कर के पैसे कमाते हैं, किसी कारखाने में काम करते हैं और इस ईद के मौके पर आने के लिए कई महीनों से वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, वेटिंग में टिकट लगा के रखे रहते हैं कि ईद आएगा, हम घर जाएंगे, माँ बाप, फैमिली, भाई बहन सबके साथ मिल करके इस बेहतरीन पर्व को हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद तैयब मंसूरी और घर मेरा कुम्मा है। ये कुम्मा एक मरकज़ है, ये कुम्मा एक तरीके का छोटा सिटी है और इस मरकज़ और इतनी बेहतरीन जगह में मैं आपको बता दूं, इस कुम्मा के सरजमी पे जब ईद की नमाज़ होती है तो सिर्फ कुम्मा के ही लोग नहीं बल्कि बाकी और भी बहुत सारे गाँव को लोग जो है आ करके उस अच्छी पर्व है जो हमको मैसेज देता है लोगों को करीब लाना, लोगों से मोहब्बत करना, दिल में गंदगी और किसी के प्रति नफ़रत को ख़त्म करके उनको सलाम करना और गले लगाने का हौसला रखने का। मैं आपको बता दूं, इस्लाम दुनिया का वो बेहतरीन मज़हब है जो लोगों को अमन और शांति सिखलाता है, जो लोगों को मोहब्बत सिखलाता है, जो यतीमों की मदद करना सिखाता है, जो गरीबों की परेशानियां सुनना सिखाता है, जो गैरों को भी सहारा देना सिखाता है, बेसहारों को अपना बनाना सिखलाता है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम रहा है बेसहारों का सहारा बनना, बुरे वक्त में लोगों का काम आना। और ईद ये एक बेहतरीन एक मौका देता है लोगों को कि अगर किसी के प्रति किसी को नफ़रत है, किसी प्रकार का गिला शिकवा है, कोई नाराज़गी है, तो इस बहाने जो है हम उनको सलाम कर सके, अपनी मोरल वैल्यू रिस्पेक्ट के तहत उनको सलाम कर सके, उनको गले लगा सके और उनको जो है इस ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मुबारकबाद हम दे सकें। इस दुनिया में 300 से ज़्यादा धर्म है, 7,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, लेकिन कितनी खुशनसीब है हम लोग कि हमें इस्लाम धर्म मिला है। हमें इस अल्लाह पाक ने इस्लाम धर्म में पैदा फरमाया है। हम इस्लामी लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हम इस्लाम मज़हब को मानने वाले होने पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, मुसलमान होने पे हमें गर्व होना चाहिए और इस ये देश मुसलमान होने पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, मुसलमान होने पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमें इतनी बेहतरीन मज़हब में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। और ये देश नफ़रत और अहंकार से नहीं, मोहब्बत और प्यार से बदलेगा। इस देश के डेवलपमेंट के लिए, इस देश के विकास के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश लोकतंत्र क्यों है? पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी कंट्री ऐसा नहीं है जिसमें इतने सारे मजहब के लोग रहते हो। यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी बहुत सारे धर्म के लोग जो है अपने अपने आस्था को मानने वाले, अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए ये देश लोकतंत्र है, ये देश स्वतंत्र है, ये देश डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ हर इंसान को अपने अपने सोच के मुताबिक, अपने समझ के मुताबिक ओपिनियन देने का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है, किसी जगह बोलने की आज़ादी है, कहीं भी कोई भी बोल सकता है। मैं आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे किसी एक बूढ़ी औरत उनका कॉलर पकड़ के पूछा था कि आपने जो वादा किया था इस रोड को बनाने का, तो आप इतने साल हो गए लेकिन आज तक आपने क्यों नहीं बनाया। लेकिन आज के दौर में अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री क्या कोई बड़े विधायक का भी कॉलर पकड़ के कह देंगे कि ये रोड क्यों नहीं बना, ये नाला क्यों नहीं बना, ये काम क्यों नहीं हुआ, आपने वादे के मुताबिक काम नहीं क्यों नहीं किया, बिना गलती के भाई आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है, हम में यूनिटी नहीं है, हम में एकता नहीं है, हम में साथ नहीं है। सिर्फ यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, साथ होने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग किसी भी हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठा सके, किसी भी तरीके के मुद्दों के ऊपर बात करके उस मुद्दा उस समस्याओं का समाधान निकलवा सके। आज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिशियन पार्टी है बीजेपी। 2014 से पहले गली का कुत्ता तक नहीं जानता था उनको। नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन करके इस बीजेपी को तो बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन अमनो शांति इस देश की छीन गई। आज आप बिहार शरीफ के अंदर जा करके देख लीजिए, कई सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, कई सारे उलमाए कराम को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, लेकिन अफसोस इनके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया कहे जाने वाला इंसान अतीक अहमद था, जो 4 बार का विधायक और 1 बार का शायद सांसद रह चुका था। और मैं आपको बता दूं कि उनकी गलतियां थी। अगर कोई इंसान गुनहगार है तो इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीना 18 दिन की मेहनत और जद्दोजहद से एक संविधान तैयार किया है, एक संविधान बनाया है। लेकिन अफसोस कि ये देश अभी संविधान से नहीं चल रहा है। इस देश के अंदर संविधान नाम का
कोई पालन नहीं हो रहा, इस देश के अंदर संविधान की कोई वैल्यू नहीं हो रही, इस देश के अंदर कानून न्यायपालिका जैसी कोई चीज़ बची ही नहीं। अगर कोई इंसान गलत है, अगर कोई इंसान गलत है तो इंसान को कोर्ट सज़ा देने से पहले ही जो जिसके दुश्मन होते हैं दुश्मनी निकाल लेते हैं इंसान। अगर आपको और मुझसे लड़ाइयाँ है तो अगर मैं दोषी हूँ तो आप मेरे को अगर टपका दोगे तो बस हो गई बात ख़त्म, मतलब आपका बदला पूरा हो गया। कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, जज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, थाने में शिकायत कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। आज इस देश के अंदर यही हो रहा है। लेकिन ये देश लोकतंत्र कब होगा? जब हम सच में तंत्र में आएंगे, जब हम सच में स्वतंत्र कहलाएंगे, जब सच में हमें किसी भी मुद्दे के ऊपर बोलने की आज़ादी मिलेगी, जब सच में हम किसी चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है। आज अगर आप बोलोगे कल का कल आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कल परसों की एक न्यूज़ है, अतीक अहमद अमर रहे, योगी मुर्दाबाद, इस तरह का पटना में नारे लगे, उस बंदे के ऊपर कार्रवाई हो गया। मतलब ये देश जुबानों को भी थोड़ा संभल करके चलना पड़ता है। इस देश के अंदर 70-75 साल से जिस कांग्रेस ने राज किया और उस कांग्रेस का वारिस राहुल गांधी, उस बंदे ने बस इतना कहा कि सब चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं, नीरज मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और सच में वो चोर है, क्योंकि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच करके जा रहा है। बस इतना ही कहने पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर दिया गया और उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उस बंदे की जो ताकत थी, जहाँ से वो अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचाता था, उसको वो आवाज़ ही छीन ली गई, उनको वो माइक छीन ली गई, उनको वो अधिकार छीन लिया गया। तो भाई जब उतने बड़े पॉलिटिशियन पार्टीज के ऊपर ऐसा हो सकता है तो हम और आप क्या चाहिए? देश जो है ना दो तरीके से बदलता है। पहला, इस देश को कोई बिजनेसमैन बदल सकता है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज बदल सकती है। यानी या तो सत्ता से देश बदलता है या तो बिजनेस से बदलता है। अगर हमारे देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो जाए, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हो जाए, एलॉन मस्क अगर यहाँ पैदा होते, जेफ बेजोस यहाँ पैदा होते, वॉरेन बफेट यहाँ पैदा होते, बिल गेट्स यहाँ पैदा हुए होते, तो आज हम अमेरिका से आगे होते। मार्क जकरबर्ग अगर पैदा यहाँ होते, स्टीव जॉब्स पैदा होते, तो अफसोस कि ये देश आज आबादी में जो पहले नंबर पे चल रहा है ना, 142 करोड़ की आबादी हो गई हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन फिर भी ये देश टॉप 5 में भी मुश्किल से है कि नहीं? ये देश सुपर पावर बनना चाहिए था, लेकिन हम सुपर पावर कैसे बनेंगे, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसी तरीके से जातिवाद के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, मस्जिद के चक्कर में, मंदिरों के चक्कर में, हम मंदिर की बात करें, आप मस्जिद की बात करो, इसी तरह से देश बदलता है। अगर हक मांगने से नहीं मिलती है तो छीन लो। हम स्वतंत्र हैं ना जी, हम इंडिपेंडेंस कंट्री में रहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत में रहते हैं ना, स्वतंत्र भारत में रहते हैं ना, लोकतंत्र देश में रहते हैं ना सर। तो हमें पूरा आज़ादी है अपने अधिकार मांगने का, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, बीडीओ हो, अदरवाइज़ कोई भी हो। जहाँ पे आपको गलत लग रहा है, जहाँ पे आपको कमियां लग रहा है, आप अपनी आवाज़ से मुताबिक उस पर आवाज़ उठाओ, उस मुद्दों को चमकाओ, आगे की ओर बढ़ाओ, और आखिर दम तक लड़ते रहो। जब तक ना मिले तब तक लड़ते रहो। क्यों ना लड़ सकते हैं सर? संविधान इजाज़त देता है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो इजाज़त देते हैं ना। 2 साल 11 महीना 18 दिन के जद्दोजहद से जो वो संविधान बनाए हैं, क्यों बनाया सर? हम और आपके लिए ना। ये देश उसी संविधान से चलेगा। ये देश किसी को ओपिनियन, राय, मनमानी, जोर ज़बरदस्ती से नहीं चलने वाला है। इस देश में हम स्वतंत्र नहीं हैं। सवाल ये